धर्मराज, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जिस सीट पर मौजूदा बातचीत की जा रही है, जिस पे तमाम दावे कांग्रेस के हमने दिखाए, जेजेपी के दिखाए, ऐसे में जो मौजूदा सांसद है और 2 बार से उस सीट पर सांसद है, उनकी बात भी निकलकर सामने आनी चाहिए। और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद चौधरी धर्मवीर जी हमारे साथ हैं। एमपी साहब, सीधा सवाल ये है कि हॉट सीट इसको हम कह रहे हैं कि इस पे दावेदार ज्यादा आ गए हैं, क्या हम गलत कह रहे हैं? नहीं, ये तो डेमोक्रेसी है, जिसका मन चाहे वो चुनाव लड़ सकता है, कौन इनकार करता है। नहीं, चर्चा और 10 सीट है पूरी हरियाणा में, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित सीट आज की डेट में जिस पर बयान आते हैं, जिस पर खबरें बनती हैं, उस हिसाब से ये हॉट सीट बन चुकी है। किसी और से ज्यादा कंपेयर करेंगे तो यहाँ दावेदारों ने सबसे पहले दावा ठोका है। देखिए, जो आज की ये लोकसभा सीट है जहाँ से मैं सांसद हूँ, महेंद्रगढ़ और भिवानी दोनों डिस्ट्रिक्ट, जबकि दादरी भी इसी का पार्ट है, 9 विधानसभा हैं इसके अंदर। ये 2009 में पहली बार ये लोकसभा अस्तित्व में आई है और 2009 में 3 उम्मीदवार थे इस चुनाव के अंदर। 9 में जहां मुकाबला श्रुति चौधरी और अजय चौटाला का था, तीसरे नंबर पर हरियाणा जनहित के नरेंद्र राव रहे थे। और आप हैरान रहोगे, 2009 से 14 तक जितने भी चुनाव आए हैं उनमें अगर हम बात करें श्रुति चौधरी की, जिसमें एक बार वो सांसद भी बनी है, महेंद्रगढ़ जिले में कभी भी 75,000 से ज़्यादा वोट तीनों चुनाव में एवरेज देखोगे 70 और 75,000 के बीच का वोट मिला है, इससे ज़्यादा वोट नहीं मिला। महेंद्रगढ़ में नहीं है पकड़। तो भिवानी तो जो बंसीलाल परिवार का गढ़ कहा जाता है, चौधरी सुरेंद्र जो स्वर्गीय हैं वो लड़ा करते थे, अजय सिंह चौटाला वहां से चुनाव लड़े हैं, इस वजह से लग रहा है कि बंसीलाल परिवार अभी से दावा ठोक रहा है। देखिए, मुझे आज भी याद है कारगिल के टाइम पर जहां बीजेपी और लोकदल ने मिलकर चुनाव लड़ा, अजय चौटाला चुनाव जीते, सुरेंद्र सिंह ने भी चुनाव लड़ा था लोकसभा का उसी टाइम पर, जिस बात का आप गढ़ की बात करे हो। मैंने भी लोकसभा लड़ा था उन्हीं में से। मेरा और अजय चौटाला का मुकाबला था। सुरेंद्र सिंह तो पुरानी भिवानी सीट पर भी तीसरे नंबर पर आए थे। गढ़ आप नहीं मान रहे इस लोकसभा के लिहाज से? मुझे नहीं लगता गढ़, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, वो बातें पुरानी थी जब चौधरी बंसीलाल जी जिंदा थे। एक सवाल और ये बनता है कि क्या आपको सबसे कमजोर सांसद बीजेपी का, माफ कीजिएगा इस शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन आपके सामने कर रहा हूं, पीठ पीछे नहीं कर रहा हूं, सबसे कमजोर सांसद 10 लोकसभा सीटों पर 10 की सर्स बीजेपी के पास हैं, क्या चौधरी धर्मवीर साहब हैं? कि धर्मवीर साहब की सीट पर ना तो अभी चुनाव है, ना घोषित हुआ, ना कहीं घोषित होता हुआ नजर आ रहा है। सबने दावा ठोक दिया, आपके गठबंधन के सहयोगियों ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला साहब को नाम ले दिया कि भाई पुरानी सीट रही है, हम यहाँ से लड़ सकते हैं। किरण चौधरी भी, ठीक है, हर किसी का दावा करना, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूं, मीडिया है, मीडिया का काम है सिर्फ खबर को दिखाना, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या आप सबसे कमजोर सांसद हो बीजेपी के 10 लोकसभा सीटों में से? कमजोर मतलब सीट के वाइज नहीं कह रहा कि भाई हाँ इनको हटवा देंगे और यहां लड़ लेंगे, चाहे गठबंधन वाले हों या बाकी लोग हों। क्योंकि जब पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव था, मेरा मार्जिन 4.5 लाख का था मार्जिन, और ये जो दोनों एमपी जिनका आप नाम ले रहे हो, इनको टोटल वोट कभी 4.5 लाख नहीं मिले। ये मान के चलते हैं कि यार मेहनत कर रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, धर्मवीर को हम मना लेंगे, यार तू किसी और से लड़ ले, क्यों ना हम लोकसभा में चले जाएं इस धर्मवीर की किए हुए परिश्रम की जगह। लेकिन ये डेमोक्रेसी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार आग भविष्य में भी 2024 में इससे भी ज्यादा सीट लेकर जीतेगी और 10 की 10 सीट। कमजोर तो नहीं, आपने मार्जिन बता दिया कि भाई ऐसे कमजोर ना समझे। सॉफ्ट बोलूं, दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या चौधरी साहब, धर्मवीर साहब, एमपी साहब, महेंद्रगढ़ भिवानी सीट के मौजूदा सांसद साहब थोड़े सॉफ्ट हैं, इनको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है धर्मवीर जी आप विधानसभा चले जाओ, क्योंकि इच्छा आपने, इसमें थोड़ा सा तथ्य भी बनता है, आप लड़ना भी चाहते थे विधानसभा चुनाव, 24 का विधानसभा चुनाव भी आ रहा है। देखिए, ऐसा है, मैं पहले 4 बार विधानसभा में बतौर विधायक और सरकार में मंत्री रहा हूँ। जब हम लोकसभा 2014 में आए, फिर 2019 में आए, तो हमारा एक्सपीरियंस बतौर पार्लियामेंट सांसद के तौर पर हमने जो काम देखा है कि देश हित में क्या करना है। अब कुछ एक प्रिंट मीडिया वाले जानबूझ के एक बात छेड़ देते हैं, झूठी खबर। आप बात करो ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये झूठी खबर फैला देते हैं कि धर्मवीर तो विधानसभा का लड़ना चाहता है। बिल्कुल नहीं, मैं केवल और केवल लोकसभा लड़ूंगा
और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ूंगा। वैसे तो पार्टी हाईकमान ने फैसला करना होता है, आपकी इच्छा निजी। लेकिन मेरी अपनी निजी इच्छा केवल लोकसभा चुनाव लड़ने की है और जनता का और माननीय मोदी जी का आशीर्वाद हमें है। टिकट कटवाने वाले जो दावेदार बनेंगे, मतलब कोशिश तो सब होती है लोकतंत्र, आपने कहा उन पर कैसे आप भारी पड़ सकते हो या कहोगे, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि जो आपने कहा कि भाई कोई भी हो सकता है, गठबंधन वाला भी, कोई बीजेपी वाला भी, कांग्रेस की टिकट तो कांग्रेस वाली तय करेगी। अरे यार, पिछले 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीट जीती थी। इस बार भी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव निशान पर लड़ेगी और पहले से ज्यादा मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। जेजेपी वालों को कुछ कहना चाहोगे जो दावा कर रहे हैं कि परंपरागत सीट रही है, डॉक्टर साहब यहाँ से लड़ते रहे? नहीं, वो परंपरागत थी तब हिसार जिले के भिवानी का था, जब वो एक बार चुनाव जीते, तब महेंद्रगढ़ शामिल नहीं था। तब उनका हांसी, आज का नलवा, आदमपुर, ये क्षेत्र भी शामिल होता था। वो कारगिल की लहर की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल की वजह से वहां से जीते थे। आप दो बड़ी चीजें कह रहे हो कि भाई ये गढ़ नहीं है, बंसीलाल परिवार की बात हुई, इस पे एक बार आप दोबारा बता दीजिए, समझ में आए दर्शकों को। और इसके अलावा ये भी कि आपकी लोकसभा और विधानसभा की जो कंफ्यूजन मार्केट में चलती है, मार्केट मतलब मीडिया में चर्चा चलती है, उस पर भी एक बार आप क्लियर बता दीजिए। अरे इससे ज्यादा मैं क्लियर क्या बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बता सकता मैं क्लियर। चौधरी बंसीलाल जी एक बहुत ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रदेश के अंदर बहुत डेवलपमेंट की। एक समय था उनका 1977 से पहले, बहुत काम किया उन्होंने। दोबारा उन्होंने एक बार फिर सरकार बनाई खुद के विकास पार्टी और बीजेपी से मिलके, लेकिन वो बात उस वक्त नहीं रही। गढ़ था 1977 से पहले। 1977 के बाद के जितने आप चुनाव देखोगे, उसी का बेटा तीसरे नंबर पर आया, उसी का बेटा लोकसभा में। नहीं रहा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, अब तो आम आदमी से पूछोगे तो कहाँ गढ़ रह गए यार। गढ़ कौन सा गढ़? गढ़ था कभी। और जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने का सवाल है, ये बिल्कुल एक झूठी अफवाहें और खबर कोई कुछ एक लोग जानबूझ के फैला देते हैं कि धर्मवीर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं केवल और केवल लोकसभा का चुनाव का ही इच्छुक हूँ। हमने आज देश को मजबूत बनाना है। 2047 तक ये देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित देश की श्रेणियों में कैसे आए, यही उनका सपना है और हम उनके साथ। धर्मराज, ओवर टू यू। कोई और सवाल आपका हो या फिर कोई प्रवक्ता आपके साथ जुड़े हों तो? इस वक्त बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। गर्ग साहब, आपको आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही साहब।